Hello everyone, this is ये प्राची शर्मा and I hope all of you are doing really well. So आज हम एक बहुत ही ज़्यादा important topic discuss करने वाले हैं that is related to how to prepare notes to a CA examination. तो देखिए नोट्स बनाना आपके CA एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका रीज़न क्या है, आपको पेपर में मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 1.5 दिन और आपको वहाँ पे सारा का सारा सिलेबस रिवाइज करना होता है और जिसके मॉड्यूल्स होते हैं इतने इतने मोटे, क्योंकि 2-3 मॉड्यूल्स भी होते हैं एक सब्जेक्ट के। तो ये सब इतना ज्यादा सिलेबस एक दिन में एंटायर बुक से पढ़ना इज नॉट फीजिबल एंड इट इज नॉट प्रैक्टिकल ऑल्सो। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए आपको बनाने होते हैं नोट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इफेक्टिव नोट्स बना सकते हैं सो दैट आपका पेपर से पहले 1.5 दिन में जो है एग्जाम जो है रिवाइज हो सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग नोट्स। नोट्स का पर्पस क्या है? नोट्स का पर्पस है रिवीजन करना, ना कि पढ़ना। पूरी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो नोट से नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ोगे मॉड्यूल से, आप पढ़ोगे डिटेल्ड टेक्स्ट को ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में वो चीज आ जाए, आपको अच्छे से समझ में आए। लेकिन जब आप रिवीजन करने जा रहे हो, आप ऑलरेडी 1-2 बार वो चीज पढ़ चुके हो, तब आपको रिवाइज करना है, आपको कुछ फैक्ट्स मगअप भी करने हैं, कुछ चीजों को मेमोरी में भी रखना है, कुछ लाइंस को एज इट इज भी याद करना है, प्लस पेपर में लिख के आना है। क्योंकि मॉड्यूल में तो बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, वो आप पेपर में लिख नहीं सकते। आपको क्रिस्प लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। उस चीज के लिए जो है नोट्स वो रेलेवेंट है। तो फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए रेलेवेंट नहीं है, आपके नोट्स जो हैं वो रिवीजन के लिए रेलेवेंट है। वो 1.5 डे के लिए आप बना रहे हैं कि पेपर से 1.5 दिन पहले आप इस तरीके से रिवाइज करके जाएं कि पेपर में जो लिखना है वही आप पढ़ के जाएं और वो आपको याद भी रहे। तो शॉर्ट होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए। पूरे एक्सटेंडेड फैला फैला के एज इट इज बुक्स को कॉपी करके नहीं बनाना है, ये स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं आपको नोट्स बनाने कैसे हैं। तो क्या आपको फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हैं साथ के साथ नोट्स बनाने हैं? द आंसर इज नो। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उस टाइम पे आप नोट्स नहीं बनाएंगे। आपको क्या करना है, या तो आपके जो टीचर ने नोट्स दिए हैं वो पढ़ने हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल को भी पढ़ सकते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज को पढ़ रहे हैं, आप ट्राई कीजिए उसी टाइम आप मॉड्यूल से पढ़ लें। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, आप तुरंत मॉड्यूल से पढ़ लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि वो टीचर जो है वो सारी चीजों का कवरेज कर रहा है या नहीं। तो उस चीज को आप तुरंत चेक कर लीजिए और ये भी देख लीजिए मॉड्यूल का पूरा कवरेज हो रहा है या नहीं। अगर कुछ ऐसा पढ़ाया जा रहा है जो मॉड्यूल से बाहर है, वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। प्लस मॉड्यूल्स में जो है वो सब कुछ कवर हो रहा है या नहीं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में मॉड्यूल से उठ के ही सीधा पेपर आएगा। सो ये चीज आपको पूरी तैयार करके चलनी है स्टार्टिंग से ही कि मॉड्यूल का कवरेज हो रहा है या नहीं। नाउ दो चीजें हैं, एक है आपके क्लास नोट्स, एक है आपके रिविजन नोट्स। जो आप पढ़ते पढ़ते नोट्स बना रहे हैं अपना, कुछ टीचर ने बोला इंपॉर्टेंट आपने नोट कर लिया, या टीचर ने खुद लिखवा दिया, या टीचर के दिए हुए नोट्स हैं, वो नोट्स आपके क्लास नोट्स हैं, उसे रिवीजन नोट्स नहीं बोल सकते। रो नोट्स आप खुद लिखवा भी सकता है टीचर, हो सकता है टीचर ने प्रिंटेड दे दिए हो सकता है आपने खुद पढ़ पढ़ के मॉड्यूल से एक बार फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हैं आपने बनाए हो। वो नोट्स की मैं बात नहीं कर रही। रिवीजन नोट्स आपके अलग होंगे, वो इस तरीके से बनाए जाएंगे कि 1.5 दिन में आप पेपर रिवाइज कर सकें। और ट्रस्ट मी, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं, आपको कुछ नहीं पता होता क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, क्या पेपर में आ सकता है, कुछ नहीं पता होता, आप ब्लाइंडली सब कुछ ही कॉपी कर देते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हैं उस टाइम पे नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है, आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है। 1-2 बार जब आप अच्छे से पढ़ चुके हैं पूरा टेक्स्ट, बेयर टेक्स्ट मॉड्यूल का या जो आपके टीचर की बुक्स है उसका, तो उसके बाद ही आप नोट्स बनाइए, तभी आपके नोट्स जो है वो क्रिस्प बनेंगे, तो रेलेवेंट बनेंगे। एक चीज इंपॉर्टेंट है, नोट्स में आप क्या इंक्लूड करेंगे। आईसीआई स्टडी मटेरियल को भगवान मान लो, जो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में है वो आपको कवर करना ही करना है। आपका जो नोट्स बनेगा वो एंटायरली आईसीआई स्टडी मटेरियल के बेसिस पे ही बनेगा, उसके बाहर आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। पेपर में आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आना है, तो नोट्स में आपके कीवर्ड्स इंक्लूडेड होने चाहिए, वो ऑलरेडी अंडरलाइन होने चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। नोट्स बनाने का एक बेसिक रूल होगा कि आप 1 पेज 1 टॉपिक रख सकते हैं, मैक्सिमम 2 पेज। कोई टॉपिक है उसको 1 या 2 पेज में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द हेडिंग ऑफ द टॉपिक, यू कैन ऑल्सो राइट द क्वेश्चन विच इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन योर एग्जामिनेशन एज अ क्वेश्चन। ठीक है, उसको आप नोट कर लीजिए और उसके बेसिस पे 1 या 2 पेज के आप नोट्स बना लीजिए, उसमें से कीवर्ड्स है वो अंडरलाइन कर लीजिए। 2 पेज से ऊपर जा रहे हैं आप, समझ लीजिए आप ओवर राइट कर रहे हैं, ज्यादा लिख रहे हैं, देन उस
नोट्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आपको क्रिस्प करना है, 1.5 दिन में आप जितना पढ़ पाए उतने ही नोट्स बनाने हैं। किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स 150 से 200 पन्ने से ऊपर नहीं होने चाहिए, क्योंकि 1.5 दिन में आप इतना ही कवर कर पाएंगे, इससे ज्यादा कवर नहीं कर पाएंगे तो इससे ज्यादा लिखने का भी कोई मतलब नहीं है। आपके नोट्स में अमेंडमेंट्स के लिए स्पेशल जो एक एरिया है वो डेडिकेटेड होना चाहिए। अमेंडमेंट्स में से देखा गया है डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं, तो हर अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं। इसीलिए पेपर से जस्ट पहले आपको अमेंडमेंट्स आती है, उसको एक सेपरेट जगह पे ही लिख लीजिए, वो रिवाइज करके जाना ही जाना है, वो आपके नोट्स का इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे। अब बात कर लेते हैं नोट्स बनाने का बेस्ट टाइम क्या है। नोट्स बनाने का बेस्ट टाइम होगा आपका फर्स्ट या और सेकंड रिवीजन में। फर्स्ट और सेकंड रिवीजन से पहले आप क्लास देखते देखते जो नोट्स बनाएंगे वो इतने रेलेवेंट नहीं होंगे। इवन सेकंड रिवीजन जो है वो बेस्ट टाइम होता है नोट्स बनाने का। फर्स्ट में भी आप बना सकते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम रहता है, आप फर्स्ट रिवीजन से बनाना स्टार्ट कीजिए नोट्स, लेकिन क्लास के साथ साथ नोट्स बिल्कुल भी मत बनाइए, वो बिल्कुल भी आपके लिए फायदेमंद नहीं होंगे। बेस्ट टाइम इज सेकंड रिवीजन, उस टाइम पे आप जो नोट्स बनाएंगे वो बेस्ट बनेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं वो पूछेंगे कि क्या डिजिटल नोट्स बनाने हैं। अरे भाई, पेपर में जब आपको हैंड रिटन आपका पेपर है, हाथ से आपको वहां पे लिख के आना है, तो आप नोट्स भी हैंड रिटन बनाइए। डिजिटल नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, हैंड रिटन नोट्स बनाइए। मैं जब नोट्स से अपना पढ़ती थी ना पेपर में, मुझे याद आ जाता था कि उस पेज पे इधर की साइड पे कुछ लिखा हुआ था इससे रिलेटेड, ऐसे भी करके आपकी मेमोरी वर्क करती है। सो हैंड रिटन नोट्स बनाइए, कॉपी पे नॉर्मल तरीके से नोट्स बनाइए जैसे आप बचपन में बनाते थे। डिजिटलाइजेशन अभी के लिए छोड़ दीजिए, हैंड रिटन नोट्स पे फोकस कीजिए। अब कुछ बिगेस्ट मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है टॉपर्स के या टीचर्स के नोट्स को ब्लाइंडली फॉलो करना। किसी के भी नोट्स को फॉलो मत कीजिए। बेस्ट रहेगा आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। अपने हाथों से लिखा हुआ जो होगा आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा, पेपर में एग्जैक्ट आपको याद आएगा उस जगह पे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, तो आप बिल्कुल माइंड में फ्रेश रहते हैं। तो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी के भी नोट्स को फॉलो मत कीजिए, किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। ऐसे स्टडी मटेरियल लीजिए जिस या किसी टीचर का बुक कर रहे हैं आप, उसको रेफर कर लीजिए, ऐसे एसएम कवर है कि नहीं, डायरेक्ट एसएम से नोट्स बनाइए, लेकिन अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है सारा का सारा एज इट इज छापना। कोई भी टॉपिक कुछ भी हो, एज इट इज अगर आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे, आप उसे नोट्स मत बोलिए। क्लास के साथ साथ आप बना रहे हैं उसे नोट्स मत बोलिए। जो नोट्स आप रिवीजन के लिए बना रहे हैं, 1.5 दिन की तैयारी के लिए बना रहे हैं, वही आपके असली नोट्स हैं। 150 से 200 पन्ने में आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाना चाहिए, वही आपके असली नोट्स हैं, वही आपके यूजफुल नोट्स हैं, बाकी सब कचरा है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो है स्टूडेंट्स की वो है नोट से कभी भी रिवाइज मत करना। अगर आप नोट्स बना रहे हैं और डायरेक्ट पेपर के दिन उसको उठा के पढ़ेंगे, वो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। जो आपके नोट्स सेकंड रिवीजन में बन चुके हैं वो आप सेकंड और थर्ड रिवीजन करने के लिए यूज करेंगे, तो पेपर में आपको याद आएगा कि हाँ ये चीज पढ़ी हुई है, ये चीज आपको फेमिलियर लगेगी। जब आप पेपर से जस्ट उसको पहले पढ़ेंगे तब आपको याद आएगा हाँ ये तो मेरे को आता है। लेकिन अगर पेपर में ही कुछ नई जगह से नोट्स उठा के ले आए तो फिर फायदा नहीं होगा, आपको ये वो चीज याद नहीं रहने वाली है। और फोर्थ मिस्टेक होती है सिर्फ थ्योरी लिखना, क्वेश्चंस ना लिखना। देखिए, हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ टॉपिक्स आपको या कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको बार बार पेपर में रिपीट दिखाई देते हैं, तो हर उस टॉपिक के अगेंस्ट ही उसके क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट जो है वो लिख के चलिए, सो दैट आपको बार बार फाइनल टाइम पे ढूंढना ना पड़े ये क्वेश्चन कहाँ है, फ्लैप करते रहेंगे पेजेस, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है या जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको वही साथ के साथ नोट कीजिए और उसी से आपके नोट्स जो है वो अच्छे बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा कलरफुल नोट्स बनाने की ट्राई आप, अगर आपको अच्छा लगता है आप बना भी सकते हैं। मुझे अच्छा लगता था बनाना तो मैं बनाती थी, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी ऑल्सो। आप एक ही कलर से नोट्स बना सकते हैं, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, वो सब आप कर सकते हैं, पर अपने नोट्स इतने नीट एंड क्लीन होने चाहिए कि आपको खुद को लेजिबल हो। और एंड डे पे आपके 10 जगह पे नोट्स नहीं होने चाहिए, एक ही नोटबुक पे होने चाहिए, क्योंकि पेपर से पहले इतना टाइम नहीं होता कि आप 10 जगहों से चीजों को रेफर कर सकें। एक नोटबुक में सब कुछ इंक्लूडेड होगा तो आपको रिवीजन करना इजी रहेगा। जो आप कर रहे हैं बस आपको दिमाग में रखना है कि मैं 1.5 दिन की तैयारी कर रहा हूँ, 1.5 दिन के हिसाब से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आपके डिसीजंस और एक्शंस ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगे और इस तरीके से आप अपने बेस्ट नोट्स प्रिपेयर कर पाएंगे। अगर और कुछ डाउट्स हैं नोट्स मेकिंग से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल द बेस्ट, ये वॉरियर्स, बाय बाय।